हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक प्राचीन रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि वहां एक अमृत कुंड है, एक ऐसा झरना जिसका जल केवल पवित्र आत्माओं को दिखाई देता है। विश्वास था कि जो भी इस कुंड से एक बूंद पी ले, उसका जीवन रोगमुक्त, शांत और दिव्य हो जाता है। सदियों से साधु, योगी और यात्री उस कुंड की खोज में भटकते रहे, लेकिन कोई वहां पहुंच नहीं पाया। हिमालय की तलहटी में एक साधु रहते थे। उनका नाम था ऋषि हरिराम। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे, परंतु उनके मन में एक ही इच्छा थी, उस छिपे हुए अमृत कुंड का दर्शन करना। एक दिन ध्यान में लीन रहते समय उनके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से एक दिव्य स्वर आया, हे साधु, अमृत कुंड केवल उन्हें मिलता है जिनका हृदय पूर्णत निःस्वार्थ और भक्ति से भरा हो। तुम्हें कठिन मार्गों से होकर गुजरना होगा। ऋषि हरिराम ने अपनी यात्रा आरंभ की। घने जंगल, बर्फीले तूफान, खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां, हर जगह मृत्यु का भय छिपा था। कभी भूख लगती तो वे केवल जंगली फल खाते, कभी बर्फ के बीच बिना आश्रय रात बिताते। पर हर कठिनाई के बीच वे भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक चमकदार गुफा तक पहुंचे। गुफा का द्वार बर्फ की चट्टानों से बंद था। उन्होंने जैसे ही नमः शिवाय का जप किया, वह चट्टान धीरे धीरे पिघलकर रास्ता दे गई। गुफा के भीतर से एक दिव्य सुगंध और मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो जलधारा गा रही हो। गुफा के अंत में उन्होंने देखा, वहां एक स्वच्छ जल से भरा हुआ कुंड था, जिसकी हर बूंद सोने की तरह चमक रही थी। चारों ओर कमल खिले थे और प्रकाशमान आभा पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही थी। ऋषि हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने झुककर उस जल को दोनों हाथों में लिया, परंतु जैसे ही वे पीने लगे, उनके कानों में वही दिव्य स्वर गूंज उठा, हे साधु, यह जल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी तपस्या का फल दूसरों की सेवा करना है। इस कुंड का अमृत तुम केवल अपने भक्त हृदय से ही चख सकते हो। ऋषि हरिराम ने समझ लिया कि असली अमृत शरीर का नहीं, बल्कि भक्ति और सेवा का होता है। वे वापस लौट आए और जीवन भर दूसरों की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, यह रहस्यमय कथा हमें यही सिखाती है कि असली अमृत कोई जादुई जल नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।